टाइप्स ऑफ रियल फंक्शंस के टॉपिक में सिक्स्थ जो टाइप हम करने जा रहे हैं वो है साइनम फंक्शन। ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का फंक्शन है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन हम यहां इसकी पढ़ेंगे। साइनम फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर्स के सेट पर डिफाइंड है। कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है कि एफ एक्स की वैल्यू 1, 0 या -1, ये तीन ही वैल्यूज हैं एफ एक्स की, और वो भी कुछ कंडीशन के हिसाब से कि अगर x 0 से बड़ा है, मींस x पॉजिटिव कोई रियल नंबर है, तब तो एफ एक्स की वैल्यू 1 लेनी है अपने। अगर x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स 0 लेना है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है, तो वहां पर एफ एक्स की वैल्यू -1 लेनी है। ये साइनम फंक्शन है। ये तो हो गई डेफिनेशन इसकी। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो पहले आप एक टेबल बनाइए जिसमें x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेंगे, एक 0 ले लेंगे और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेकर के हम इसकी टेबल बना लेते हैं। पहले इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, x की वैल्यू मैंने -2 ले ली, -1 ले ली, 0 ले ली, एक 1 और एक 2, मैंने दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव और एक 0 ले लिया। देखिए x की वैल्यू -2 है तो वो इन तीनों में से किसको सेटिस्फाई कर रही है? इस कंडीशन को कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, नेगेटिव है। तो आप एफ एक्स क्या लेंगे? -1। एफ एक्स की वैल्यू -1 हो गई, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा दे रखा है कि एफ एक्स -1 है जब x नेगेटिव है। इसी प्रकार जब x की वैल्यू -1 लेंगे तब भी वो भी इसमें आएगी, तो एफ एक्स की वैल्यू फिर से -1 हो गई। फिर जब आप 0 लेंगे x की वैल्यू, तो वहां पर एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर जब आप 1 पे जाएंगे, जो 1 है वो 0 से बड़ा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एफ एक्स को आप 1 लेंगे। x की वैल्यू 2 लेंगे तो वो भी 0 से बड़ी है, एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। कहने का मतलब 0 को छोड़ के जो नेगेटिव नंबर्स हैं वहां पर तो एफ एक्स की वैल्यू -1 रहेगी, और 0 से बड़े जो रियल नंबर्स हैं x की वैल्यू आप उनमें से कोई रखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू 1111 ये आएगी। अब इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ 3 ब्रांचेस में बनेगा, 3 अलग अलग ब्रांचेस बनेंगी। वो देखिए किस प्रकार से। देखिए ये मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया जिसके ऊपर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 है, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -1 है तो भी y की वैल्यू -1 है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स आप अपने माइंड में लेके आएंगे, जैसे x की वैल्यू -1.5 ले लीजिए इन दोनों के बीच में, तो भी y की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू -1 ही रहेगी। मींस 0 से पहले जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं हर पॉइंट पर y की वैल्यू -1 ही रहेगी। तो आप इन सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए, बस यहां तक मिलाइए, इस लाइन से थोड़ा सा स्पेस रखिए क्योंकि ये लाइन x इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है, और जब x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है, मींस ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो आपने इस लाइन से थोड़ा सा इधर, स्लाइटली इधर इसको रोक देना है। ये पहली ब्रांच हो गई जो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए है। ये दूसरी ब्रांच जब x 0 है तो y भी 0 है, और तीसरी ब्रांच फिर देखिए x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो भी y 1 है, x 1.5 होगा तब भी 1 होगा, x 0.5 होगा तब भी y की वैल्यू 1 होगी। मतलब x की वैल्यूज कोई भी पॉजिटिव नंबर्स ले लीजिए आप, उससे एफ एक्स की जो वैल्यू बनेगी या y की जो वैल्यू बनेगी वो 1 1 1 1 ही बनेगी। आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगी। ये तीसरी ब्रांच हो गई। इसका भी आपने इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि इस लाइन से आपने इसको टच नहीं करना, इससे थोड़ा सा आपने इससे स्पेस रखना है, दूरी रखनी है, क्योंकि अगर आपने इसको इससे टच करवा दिया तो इसका मतलब x 0 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन वो यहां पर आप देख रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर 3 अलग अलग ब्रांचेस हो गई, एक ये x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, 0 के लिए ये, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये साइनम फंक्शन का ग्राफ हो गया।